बहुत सारे वकील शामिल होंगे, काले कोर्ट के साथ शामिल होंगे, यस शामिल होंगे। और देश की अदालतें, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, देश की जनता का अगर साथ नहीं देगी, देश के वकील हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी घेराव करेंगे। आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, आजादी की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। एक एक करके सबके साथ होगा, जब खुद पर बीतेगी तब एहसास होगा। गए थे जिनको संभालने वो खुद ही बदल गए, सियासत की इस महफिल में अपने ही मुकर गए। आज हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो वादे तो बहुत किए देश के लोगों के लिए, सपने आसमान से चांद तोड़ने को दिखाएं, लेकिन छात्रों के लिए आज वो इस कदर चुप्पी साधे हैं, ऐसा लगता है कि देश से इनको कोई मतलब नहीं है। आज हमारे देश के युवा जंतर मंतर से लेकर संसद तक अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई मुंबई से, कोई गुजरात से, कोई हरियाणा से, तो कोई यूपी से, बिना कुछ इंतजाम किए धरने पे बैठे हुए हैं। 20-20 दिन से लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं। क्या इनको इतना भी समय नहीं कि दो बातें छात्रों से कर लें? सपने तो पाल के बैठे हैं 2047 तक विकसित भारत बनाने का। आखिर यह विकसित भारत कैसे बनेगा जब देश के युवा पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, माँ बाप के कंधों का कर्ज बोझ कम नहीं होगा, गरीबी हटेगी नहीं, भला कैसे विकसित भारत बनेगा? आपको तो नारा लगाना चाहिए विकसित भारत नहीं बल्कि विनाशशील भारत, अनपढ़ भारत, बेरोजगारी भारत, ये नारा लगाना चाहिए। दिल्ली में जो आज हो रहा है वह कथित तौर पर 20-30 सालों में कभी नहीं हुआ। हम मोदी सरकार से एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आखिर एक मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे देगा तो भला क्या फर्क पड़ेगा? और यह बात सिर्फ इस्तीफा तक की नहीं, यह उस सिस्टम में बैठे घटिया लोगों को सुधारने का है जिनको एजुकेशन का महत्व नहीं पता, बेरोजगारी दिखाई नहीं दे रही, महंगाई दिखाई नहीं दे रही, उनको सुधारने का है। क्योंकि एसी के अंदर बैठकर छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज कराने वाले नेताओं को क्या पता होता है कि बेरोजगारी क्या होती है। देश के नौजवान से लेकर बूढ़े बच्चे तक, अनपढ़ से लेकर पढ़े लिखे तक, लोग इतनी गर्मी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जंतर मंतर से लगाकर संसद तक लोगों की भीड़ उमड़ी है। आप सिर्फ संसद के अंदर बैठकर मन की बातें कर रहे हैं। क्या गद्दी में बैठे लोगों को इतना भी समय नहीं है कि 10 मिनट आके छात्रों से बात कर ले? 12 साल के अंदर न जाने कितनी बार आपने मन की बात करी है, लेकिन आज 10 मिनट युवाओं के लिए समय नहीं है। क्या तुमको दिखाई नहीं दे रहा है कि बच्चे से लेकर माँ बाप तक परेशान हैं, अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार में बैठे लोगों को चुप्पी साधे हुए हैं। हाँ, तुमको बात तो करने नहीं आता, लेकिन बच्चों के ऊपर लाठी चलवाना जरूर आता है। शर्म आनी चाहिए तुमको। आखिर क्या आजाद भारत में कोई अपनी हक की बात भी न करे? अब आप बोलेंगे कि हाँ कर सकते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं करेंगे। मन की बात कहने वाले लोग एक बार छात्रों के विषय में जरा सोचो। कोई माँ बाप अपने बेटे को मजदूरी करके पढ़ाता है, कोई किसानी करके पढ़ाता है। क्या तुमको तरस बिल्कुल भी नहीं आती? तुमको तरस तो तब आएगी जब बाल बच्चे आपके होंगे। जिनको बाल बच्चे नहीं है, क्या जाने बाल बच्चे का दर्द क्या होता है। कहीं पेपर लीक तो कहीं घोटाला तो कहीं करप्शन, यही चल रहा है।